तो रेत के समुद्र के बीच बसे जैसलमेर में दिसंबर की शुरुआत होते ही पर्यटन सीजन जोरों पर है और इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए प्री बुकिंग का दौर जारी है। माना यह जा रहा है कि दिसंबर में पर्यटकों की आवक पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सोशल मीडिया पर जैसलमेर की हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के रील्स वायरल होना टूरिज्म बूम का एक बड़ा कारण है। सर्दी की दस्तक के साथ शुरू हुआ ये सीजन अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस पर एक रिपोर्ट। जैसलमेर का ऐतिहासिक बड़ा बाग पर्यटकों की फोटोग्राफी के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट बन गया है। बड़ा बाग में महाराजाओं की छतरियां अपनी अनूठी वास्तुकला और शानदार पृष्ठभूमि की वजह से विदेशी फोटोग्राफरों और ब्लॉगर्स को खूब आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक बड़े बाग के इतिहास से रूबरू होते हुए यहां बेहतरीन फोटोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान की धरा पर पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और क्रिसमस ईव और न्यू ईयर के साथ साथ दिसंबर का पूरा महीना लगभग जैसलमेर के होटल्स को सोल्ड आउट कर चुका है। रिजॉर्ट्स हो या फिर ट्रेन की बुकिंग्स, तमाम जगहों पर काफी ज्यादा रश है और आने वाला जो सीजन है वो काफी बेहतर माना जा रहा है। इसको लेकर पर्यटन व्यवसायी क्या कहते हैं और आने वाले टूरिस्ट जैसलमेर घूमने के बाद यहाँ की कल्चर, यहाँ की हेरिटेजनेस और यहाँ की हिस्ट्री को लेकर क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जैसलमेर के बड़ा बाग में। कहते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहां पर रेगिस्तान के बीच किसी का बसना काफी कठिन था, लेकिन इसी संघर्ष को देखने के लिए भी पर्यटक काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। और ये बड़े बाग की तमाम जो छतरियां हैं उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये छतरियां जो है वो यहाँ के राजा महाराजा और रजवाड़ों की है। कहते हैं कि जब कोई अपनी अंतिम सांसें लेता था तो उनके बाद यहाँ पर उनके पोते जो है वो अपने दादा की छतरियां बनाते थे और इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास इतिहास भी है। और इसी इतिहास से रूबरू होने के साथ साथ आजकल लोग जो है वो फोटोग्राफी के लिए भी यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं आपको यहाँ मेरे साथी को कहूंगा कि वो कुछ और तस्वीरें दिखाएं। सामने देखिए पूरी की पूरी जो छतरियां हैं नकाशीदार और अलग अंदाज में बनी हुई है और पीले पत्थर पर ये नकाशी कहीं ना कहीं लोगों का मन मोती और लोग यहाँ पर आकर जमकर जो है वो फोटोग्राफी का भी लुत्फ उठाते हैं, रील्स बनाते हैं और काफी ज्यादा इसकी हेरिटेजनेस देखकर, इसकी हिस्ट्री को जानकर प्रफुल्लित रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं आकर्षित भी होते हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि जैसलमेर जैसे रेगिस्तान के बीच किसी का रहना कितना संघर्षरत रहा होगा और इस बीच लोग जो है वो यहाँ की हिस्ट्री को जानने के बाद आने वाले दिनों में किस तरह से जो है उनके और साथी आने वाले उन्हें भी बताते। तो जैसलमेर के कई मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर पर्यटक नजर आ रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत है लेकिन लग ऐसे रहा है कि पीक सीजन आ चुका है, तो हम मान सकते हैं कि आने वाला दिसंबर जैसलमेर को जो है वो काफी ज्यादा फायदा देने वाला है और इस बार जो पर्यटन व्यवसायी है उनके चेहरों पर एक बार फिर वो रौनक नजर आएगी। जैसलमेर पहुंचे पर्यटक बड़ा बाग की ऐतिहासिक छतरियां देखकर काफी प्रभावित हो रहे हैं। रेगिस्तान का अनुभव लेने आए पर्यटक यहाँ राजपूतकालीन विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम देख रहे हैं। भाटी शासकों की स्मृति में बनी ये छतरियां जैसलमेरी पत्थर की नक्काशी और शाही वास्तुकला का शानदार नमूना है। सूर्यास्त के समय छतरियों पर पड़ने वाली सुनहरी किरणें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मैं बड़े बाग की छतरियों में हूँ। ये सुनहरी छतरियां हमारे यहाँ के शौर्य गाथाओं को तो बयां करती ही है, साथ ही साथ यहाँ के जो नकाशी है, जो तमाम लोग जो पहुंचते हैं वो जमकर यहाँ पर रील्स बनाते हैं और खूब फोटोग्राफी का लुत्फ जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग जो बड़े बाग की छतरियों को निहारने पहुंचते हो वहां अपनी जमकर फोटोग्राफी करते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और आप देखिए हर छतरी पर आपको कोई ना कोई पर्यटक अपनी फोटोग्राफी करते हुए नजर आ ही जाएगा। और इतनी सुंदर यहाँ की आभा भी है, मैं तस्वीरें दिखा दूं। साथ ही साथ ये शौर्य से भरी हुई गाथाओं को भी बयां करता है। यहाँ के राज परिवार, यहाँ कई स्मारक भी बने और ये छतरियां इनके चारों तरफ जो पवन चक्कियां हैं वो अपने आप में एक नया नजारा जो है वो देती है। मेरे साथ यहाँ कुछ पर्यटक हैं जो कि लुत्फ उठा रहे हैं इस सुनहरी आभा का। कहाँ से आए हैं और क्या कुछ जो है अब तक आपने जैसलमेर में देखा, कैसा लगा पूरा जैसलमेर और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स? मेरा नाम लक्ष्मण है। हम बेसिकली पूरे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये हमारा पहला स्पॉट है। हम जस्ट अभी जैसलमेर रेलवे स्टेशन से पहला स्पॉट ही यहाँ करने के लिए आए हैं। हर जगह पीला पीला है, स्टोन्स वगैरह एकदम एक मतलब हमारे लिए एक अनोखा प्रसंग है ये।
एंड हम पूरा जैसलमेर अभी डेजर्ट कैंप में भी जाने वाले हैं, उसके बाद में फोर्ट जाने वाले हैं, तो 2-3 दिन का हमने प्लान किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। एंड ये हिस्टोरिक है, एक लीगेसी है राजस्थान का, सो बहुत अच्छा लगा हमें। दिसंबर की शुरुआत हुई है, मौसम काफी अच्छा है, ना सर्दी ना गर्मी, तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे घूमने में, और किस तरह के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कितना जान रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में पहले पता नहीं था कि जैसे अभी यहाँ पे टूरिस्ट गाइड ने बताया कि राजा का पोता होता है वो उनके लिए बनाता है छतरियाँ, तो ये काफ़ी नया हमें सुनने को मिला। और ऐसे काफ़ी सारे आते जाते रास्ते में हमने देखा, बट हमें ये नहीं पता था कि वो जब उनकी डेथ हो जाती है उसके ऊपर ये मॉन्यूमेंट बनाते हैं और उसका वो एक इम्पोर्टेंस होता है, उनकी एक लेगेसी होती है। और सती प्रथा के बारे में और सुनने को मिला, काफ़ी सारा हिस्टोरिकल मुझे लगता है कि आपको मतलब जो देखा था, मतलब सुना था हिस्ट्री में, बट अभी यहाँ पे देखने को मिला मुझे। क्या कहेंगे उन लोगों से जो अब तक यहाँ आए नहीं है, वो क्या कब आना चाहिए उन्हें, क्या लगता है आपको? लगता है दिसंबर ही बेस्ट सीजन है आने के लिए, क्योंकि ठंडी भी होती है और डेजर्ट सफारी, और सब ने मुझे लगता है कि राजस्थान में सब में एक बार विजिट करनी तो चाहिए। क्या कहेंगे जैसलमेर और यहाँ के कल्चर के बारे में, क्योंकि जब आप निकलते हैं वहाँ के बारे में जानते हैं तो एक अलग लेगेसी यहाँ की नजर आती है। राइट, सो बहुत अच्छा है कल्चर, हमने अभी तक मूवियों में देखा था एंड सुना था, बट यहाँ आने के बाद में जो एक फील आ रहा है, सो ये एक काइंड ऑफ मेमोरेबल है हमारे लिए। एंड मैं जो भी टूरिस्ट है सबको यही दरख्वास्त करूँगा कि दिसंबर टू जनवरी का जो मौसम है ये एकदम प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो सबने विजिट करना चाहिए। जैसलमेर में पर्यटन की दीवानगी का आलम यह है कि क्रिसमस ईव और न्यू ईयर के लिए शहर के ज्यादातर होटल और सम के धोरों पर बनी टेंट सिटी लगभग सोल्ड आउट हो चुकी है। देश भर के सैलानी बड़ी तादाद में यहाँ उमड़ रहे हैं, जो साल के अंत का जश्न थार के रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर मनाना चाहते हैं। ये गोल्डन सिटी कैंपिंग, ऊंट सफारी, जीप सफारी और ऐतिहासिक सोनार फोर्ट के भ्रमण के लिए जानी जाती है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों, श्रेगढ़ जैसलमेर। और इस जैसलमेर को निहारने के लिए हर साल लाखों पर्यटक स्वर्ण नगरी की धरा पर आते हैं और रेत के समंदर के बीच बसे इस सुनहरे शहर की आभा को देखकर हर कोई मन मोहित होता है। जैसे जैसे दिसंबर आता है वैसे ही सीजन पीक पर होता है, और बुकिंग्स की जो है वो स्थिति कैसी है जानते हैं। मेरे साथ पर्यटन व्यवसायी मिस्टर डेजर्ट धीरज है। धीरज जी, किस तरह से जो है वो जैसलमेर का पर्यटन लगातार जो है वो ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर जैसलमेर की जो रील्स वायरल हो रहे हैं वो भी लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और काफी सारी इंक्वायरीज की भी बात कही जा रही है। तो इस बार जो दिसंबर है वो किस तरह हाउसफुल रहने वाला है? श्री बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर का जो दिसंबर पर्यटक सीजन है ये अपने आप में परचम पे है। आप देखें तो लाखों की संख्या में दिनों दिन टूरिस्ट आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, जैसलमेर की कला संस्कृति, यहाँ के खान पान को निहार रहे हैं, यहाँ के कल्चर को देख रहे हैं कि कैसे मतलब जैसलमेर का फोर्ट या यहाँ के रेगिस्तान का धोरा रेगिस्तान के जो धोरे हैं, या यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं हजारों सालों से जैसलमेर जैसे शहर में, और इसकी सुंदरता तो वो निहार रहे हैं। और बुकिंग की अगर बात करें तो बुकिंग अपने परचम पे है। आप देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे होटल्स हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं अभी से, जबकि दिसंबर अभी आज ही शुरू हुआ है, मतलब दिसंबर शुरू हुए बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है, लोग बहुत सुंदरता से जैसलमेर को निहार रहे हैं। जैसलमेर के लिए लोगों में बहुत अलग प्रेम और बहुत क्रेज दिखा हुआ है। दिसंबर की अगर बात करें तो हर बार देखने को मिलता है कि जो दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 5 तक का जो वक्त होता है वो हाउसफुल रहता है, लोग प्री बुकिंग्स करवा लेते हैं। लेकिन इस बार कहने की 10 तारीख से या उससे पहले भी इस तरह के हालात है। मैं तो आपको बताऊं श्री कि देखा जाए तो हम दिवाली के बाद से बहुत अच्छे रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, और अभी भी ऑलमोस्ट आज की तारीख में भी जैसलमेर सोल्ड आउट है। और जैसे आपने बताया कि पहले 15, बिल्कुल सही बात है कि पहले 15 तारीख से बूम स्टार्ट होता था, बट कुछ वेदर ने भी सपोर्ट किया। बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है, टेम्परेचर कम है। आजकल हर कोई वेदर देख के आता है, वो देखता है कि क्या वेदर चल रहा है आपका सिटी में, तो वेदर अभी सिटी का बहुत प्लेजेंट चल रहा है। लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मौसम बहुत साथ दे रहा है जैसलमेर में। और पर्यटकों का जैसलमेर में आने का भी सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि अभी जो वेदर है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत फैमिलियर है। कुलधरा जैसी जगहों पर गोबर, चूना और मिट्टी से बने पारंपरिक गार हट्स भी विदेशी पर्यटकों के बीच काफी ट्रेंड में है। ये हट्स उन्हें राजस्थान की ग्रामीण जीवन शैली और संस्कृति से सीधे रूबरू करा रहे हैं।
जैसलमेर में एक यादगार दिन की शुरुआत ऊंट की सवारी से होती है और देर शाम को खुले कैंप फायर के आसमान कालबेलिया नृत्य और राजस्थानी लोकगीतों के साथ खत्म होती है, जिसका आनंद ये विदेशी मेहमान पूरे उत्साह के साथ लेते हैं। पर्यटन व्यवसायियों की उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की ये रिकॉर्ड आवक दिसंबर सीजन को सबसे सफल बनाएगी। माना जा रहा है कि इस बार का जो सीजन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहने वाला है और लाखों की तादाद में लोग इस 15 दिसंबर से लेकर नए साल के जश्न तक शिरकत करेंगे और इस बार फिर स्वर्णनगरी जो है वो पलक पावड़े बिछाकर अपने आने वाले इन पावनों का इंतजार कर रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।